Hello, good morning and welcome back students to standard 8. We are in chapter number 4 practical geometry और 4.5 exercise का ये question number 4 and the last question and the last sum. बच्चों यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है जिसका नाम है OKAY. उसका मैंने यहाँ पे रफ फिगर बनाया है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करो उससे पहले उसका रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से काम करना है. तो यहाँ पे मैंने रफ फिगर बनाया है OKAY और यहाँ पे जो आपको मेज़रमेंट दिया है क्वेश्चन में वो O और K का मेज़रमेंट है 5.5 और K और A का मेज़रमेंट है 4.2. दैट मीन्स कि पैरेललोग्राम में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑपोजिट साइड्स के मेज़रमेंट सेम होते हैं और वो साइड्स पैरेलल होती है. दूसरी बात कि ऑपोजिट एंगल्स के मेज़रमेंट सेम होते हैं, समझ गए. और तीसरी बात कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल 180 होना चाहिए. ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप कोई पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. अब सपोज मैं यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेस से. O और K दिया है 5.5, तो मैं ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे 5.5 का एक लाइन. ठीक है. तो दिस इज माय 5.5 ओके. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है. आपको यहाँ पे कोई एक एंगल बनाना है. आप कोई भी एंगल बना सकते हो, लेकिन इतना याद रखिए कि जो एंगल आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए और ये दोनों का जो भी एंगल बनाओ उनका टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि ये और K ये दो एंगल भी एडजेसेंट एंगल है और ऊपर नीचे भी एडजेसेंट एंगल है. सपोज अब मैं यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल मैं 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा हूँ K के ऊपर. तो मैं K को सेंटर में लेते हुए एक आर्बिट्ररी रेडियस लिया यहाँ पे और फिर यहाँ पे पॉइंट रखो और यहाँ पे एक आर्क लगाओ एंड दिस इज माय 60 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री बनाया. अब जैसे कि यहाँ पे 4.2 है तो ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, तो यहाँ पे भी 4.2 ही होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे जो आर्क है उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा 4.2 का एक लाइन खींच रहा हूँ. दिस इज माय 4.2. अब ये हुआ 60 डिग्री और ये दोनों एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल बना रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे 120 डिग्री बनाना चाहिए, क्योंकि 120 प्लस 60 180, इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए. ये दो का भी 180 होना चाहिए. दिस इज द रूल. तो अब मैं K को सेंटर में लेते हुए वही आर्बिट्ररी रेडियस से एक सेमी सर्कल पहले बनाऊंगा. फिर मैं यहाँ पे मेरा पॉइंटर रखूँगा. ये मेरा 60 डिग्री वाला आर्क और 60 प्लस 60 इज 120 वाला ये दूसरा आर्क. इतना समझ में आया. अब मेरा K और A जो है वो 4.2 ही है, तो यहां भी मैं 4.2 का ही एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये एंगल मेरा बन गया 120 डिग्री का. अब यहाँ पे भी मुझे 120 डिग्री ही चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ. ये आपको पता है, जब मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी तब ये बात समझाई थी, तो याद करो वो प्रॉपर्टीज़. तो y को सेंटर में लेते हुए फिर से यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगा
राइट। आप कोई भी रेडियस ले सकते हो, देयर इज नो रूल्स अबाउट टेकिंग द रेडियस। फिर यहाँ पे रखो ये 60 डिग्री वाला आर्क, और यहाँ पे ये जो है वो 120 वाला आर्क। अब सिर्फ इन दोनों लाइन को जोड़ दीजिए, बट सी दैट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ये लाइन वहाँ से पास होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही वो आपका सही होगा, वरना वो गलत होगा। और ये जुड़ गया। अब ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री बन जाएगा। ये आपका 4.2 बन गया, ये ऑलरेडी 5.5 हो गए। आप मेज़र कर सकते हो, लाइन विल बी 5.5 ओनली। ये भी एडजस्टमेंट हो गया आपका ऑटोमेटिकली, और ये लाइन भी हो गया 5.5, ये भी 5.5, ये भी 4.2, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम OKAY। तो बच्चों दिस इज़ वेरी सिंपल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बेस लाइन ड्रॉ कर फिर से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एंगल रैंडमली सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है, लेकिन याद रहे जो भी एंगल आप पसंद करो यहाँ पे उन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, इन दोनों का भी 180 होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो ये और ये, फिर मैंने ये एंगल बनाया, फिर मैंने ये एंगल बनाया, अपोजिट एंगल 120 होना चाहिए। दिस इज़ योर पैरेललोग्राम बच्चों। तो इसके साथ ही मेरा ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंप्लीटेड। अब जो अगला वीडियो मेरा आएगा वो हम चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।